रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है सर। अब स्टार्टेड ओके अभी स्टार्ट देखो, हाँ माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 मींस माइनस आपका ब्रैकेट से बाहर होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा 4 टाइम्स, इट मींस इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा -16। लेकिन अगर माइनस हमारा ब्रैकेट के अंदर है तो इसमें क्या हम लोग लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 और मल्टीप्लाइड बाय -2। इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा +16। प्लस सर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस में होता है तो प्लस होता है ना। हाँ वो तो ठीक है, इवन और ऑड का वो प्लस तो माइनस फिर हो और जाएगा, कुछ नहीं है। वो अलग है। लेकिन ये वो आपको पहले ही ध्यान रखना बता होगा। दियो सर। अरे यार हाँ। गलत गलत बता रहे हो। क्या हम गलत बता रहे हैं। क्या हो गया बताओ, क्या हुआ चैतन्य? सर मैं बोल रहा था हाँ कि सर ये थोड़ा एकदम कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं हो गया क्या ये वाला -4 वाला? सर एकदम इजी है। इजी तो है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो देखो, गया। सरल है। -x टू द सरल पावर है। एक आपका ऑड होगा, ओके, और ओके -x टू द पावर आपका क्या इवन है, हाँ इवन नंबर, और ये आपका ऑड नंबर। तो अगर आपका ये ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमेरा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर ये आपका इवन नंबर है तो रिजल्ट आपका किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव। लेकिन ये दूसरा, Positive। ये कॉन्सेप्ट दूसरा है बेटा, मैं जो बता रहा था ब्रैकेट का वो एकदम दूसरा है ना, ये तो आपका सिंपल सा दिख जा रहा है। तो ओके ओके क्या अब समझा। ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करना, और सर ये तो सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन देखो आप, -3 टू द पावर 4 यस सर -3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 टू द पावर 4। कैसे सॉल्व करोगे आप? तो आप ब्रैकेट को खोलेंगे पहले, तो आप ब्रैकेट को खोलेंगे 5/3 वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, मैं तो बताऊं? 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 होगा। यस मैं बताऊं? नहीं मैं राशि, फिर बता 3 सकता और हूँ। -3 कट जाएगा, ठीक है राशि को एक्सप्लेन सर करने 3 दो। और -3 कट जाएगा। ओके सो ये नाउ देखो, ये आपका सर, -3 की पावर 4 4 इंटू 5 टू द पावर 4 और ये आपका 3 टू द पावर और 3 की 4। पावर, सर वो 3 और 3 कट जाएगा माइनस और बचेगा, आंसर -5/4 आ 5 टू द पावर 4। -5/4। वेरी गुड। देखो अभी ये आपका निगेटिव नंबर है -3, लेकिन इसका पावर क्या है हमारा, ऑड ऑड है या इवन है? अच्छा हाँ सर, इवन। 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 इस अभी मैं क्या बताया कि अगर पावर हमारा इवन है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस ये आपका 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4, ये आपका कैंसिल हो गया। दिस इक्वल्स 5 टू द पावर 4। 4 ये 5 टू द पावर 4 यही आपका आंसर आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो सिमिलर हैं आप लोग सॉल्व करो इसे। हाँ सर हाँ सर कितने इजी क्वेश्चन है चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब। सर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। 1 मिनट वेट करो, चलिए मैं मैं सॉल्व करूंगा। रुक चैतन्य आप बहुत सॉल्व करो easy है। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर वेट करो थोड़ा वेट सा करो। जूम करो तो दिख नहीं रहा है, मतलब थोड़ा सा क्लियरली क्वेश्चन नंबर 4। आंसर क्या था वापस बताओ ना, ढूंढने की नेटवर्क कनेक्टिविटी था। जो नंबर आया ना अभी फोन भेज रहा है। क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहा हूँ ना। हाँ एक्सप्लेन करो चैतन्य क्वेश्चन नंबर 4। यस सर आंसर आंसर बताओ, मतलब स्टेप बताओ बेटा आप। बताओ, मैं बताऊं सर? रुक जाओ चैतन्य चैतन्य को कर सॉल्व कर दिया हूँ, बताऊं? नहीं रुको सर चैतन्य को इसका एक्सप्लेन आंसर करो। 1 आएगा 1 क्यों आएगा बताओ? सर, क्योंकि देखो अपन मान लो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो पहला जो 3 टू द पावर -1 है उसका आंसर -3, फिर प्लस -4, फिर प्लस -5 पूरा ब्रैकेट के अंदर है, और उसके बाद 0 है, मतलब अंततः ये सब पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आएगा। यस वेरी गुड बेटा, क्योंकि वही देखो सॉल्व कैसे करना? हाँ क्या सक्षम ठीक है, क्या बोल रहे हो आप सक्षम बताओ। सर वो तो मतलब सिर्फ ये बताया -4 -5 ऐसा बताया, लेकिन उसको तो सॉल्व करके 1 नहीं लाया ना वो।
हाँ, ये इसका आंसर चेतन का आंसर करेक्ट है, इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसे जब सॉल्व करोगे तो 3 टू द पावर -1 मींस 1/3 प्लस 4 टू द पावर -1 मींस 1/4 प्लस 5 टू द पावर -1 मींस 1/5। ये आपका पावर 0। तो ये अब आप ऐड करोगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस सर एक बार 1/5। और समझा दो ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ, क्या डाउट है? पूछो पूछो ना। क्या समझ में नहीं आया। क्यों? ये स्टेप क्या समझ में नहीं आना? 3 टू द पावर -1 तो आपका लेकिन गलत 1/3। है, ये सॉल्यूशन गलत है। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? वही तो सर हाँ, ये गलत है थोड़ा। सर आप सर, हमको ये ऐसे गलत बताए है। थे 3 सर, ये पावर गलत है। -1 है तो मतलब वो +1 हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा पावर -1 प्लस बताए थे सर आप। फिर उसके बाद वो इंटू होता है। ये सर हाँ ये थोड़ा सा पता है। नहीं 3 टू द पावर -1 को आप क्या लिखोगे? 3 टू द नहीं पावर नहीं -1। सर, आंसर 1 आएगा। आंसर सर 1 ही 1 आएगा। ही नहीं, आएगा आंसर। नहीं सर आंसर सर 1। मैं नहीं आएगा बताऊं? सर। अरे रुक जाओ। सर इसको सॉल्व करोगे, हाँ, सॉल्व देखो, ये तो आंसर 1 आएगा, लेकिन आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा एलसीएम हूँ। लेंगे तो 60 सर आएगा। सब लोग एक साथ बोल रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैसेज करो, क्या प्रॉब्लम है? किसे प्रॉब्लम है? मैसेज करो, मैसेज करो, किसे प्रॉब्लम है? यस राशि। हाँ यस सर। सर इसका आंसर 1 आएगा। हाँ इसका एलसीएम लेंगे जो आप बोर्ड में लिखे हो 1/3 हाँ 1/5, वो तीनों ब्रैकेट में, इसलिए उनको ब्रैकेट में ही सॉल्व करके 1/60 आएगा। तीनों का एलसीएम लिए और हाँ। पावर 0 हाँ, है, यस, ठीक है, इसलिए ठीक है। वो 1 आएगा। हाँ, मेरा समझ, भी वही हाँ, था सर। ठीक है। चैतन्य, आपको क्या कंफ्यूजन है इसमें बताओ? सर आप ये फ्रैक्शन की मदद से यही मेरे को समझ में नहीं आया। देखो सर आप जो फ्रैक्शन लिखे ना 1/3 है सब। 1/, देखो एक्चुअली इसका आंसर 1 ही है। मैं इसे डिटेल में जा रहा हूँ कि क्यों होगा 1/3। अगर आप 3 टू द पावर -1 मींस मैं 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये बताओ। सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हो ना? आपका 4 टू द पावर -1 है, तो आप इसे 1/4 लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर, सिंपलीफाई करने के लिए लिख बस सकता हूँ। आपका 5 टू द पावर -1 मींस 1/5 लिखो। अब आपका ये जो Yes, yes. फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जब आप ऐड करोगे तो वो तो एक फ्रैक्शन ही होगा, और उस फ्रैक्शन का किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। आप डायरेक्ट उसका 1 लिख सकते हो। लेकिन आप ये नहीं Yes, कर sir. सकते, आप ये नहीं कर सकते हो कि 3 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/3। आप ये नहीं कर सकते कि सर ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तो रॉन्ग नहीं है, आपका करेक्ट है बेटा। आप या तो इसकी Right, डायरेक्ट, correct है। आप इसकी या तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लो। डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख लो आप? 1। या नहीं तो दूसरा मेथड है कि आप इसे डिटेल में सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में आपका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर आएगा, और उसका पावर क्या होगा? 0। इट मींस वो हाँ, आपका 1। आंसर 0। सॉरी आंसर सॉरी, सेम होगा। हाँ, सर क्लियर हो गया। ओके, अनम्यूट कर रहा हूँ। जो भी डाउट है आप लोग पूछ लो। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ, पूछो बेटा। सर एक बार और प्लीज सर एक बार और समझा दो ना सर, सही में समझ नहीं आया है सर। 1/3 क्यों और माइनस? ये फॉर्मूला आप लॉ ऑफ आपका एक्सपोनेंट आपको याद नहीं है क्या? x टू सर द, पावर अगर माइनस में रहती है तो वो फ्रैक्शन में आ जाता बस है, वो फ्रैक्शन में आता है पॉजिटिव आपका। करने ये तो पे। और फॉर्मूला सर है। वो माइनस का हाँ, पूछो। हाँ, बोलो, माइनस क्या? तो नेगेटिव था, वो पॉजिटिव क्यों हो गया? ये फॉर्मूला आप तो वो प्रीवियस क्लास, माइनस। हाँ, आप पिछले क्लास में नहीं रहे हो। इसका मतलब a टू द पावर -n दिस इक्वल्स 1/a टू द पावर n होता है। अगेन अगर मैं a टू द पावर n लिखूं तो ये आपका होगा a 1/1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर -1। ये आपका फॉर्मूला है। अब आप ये पूछोगे कि सर 2 3 जा 6 क्यों होगा? 2 5 जा 10 क्यों होगा? क्यों होगा बताओ? आप जो पूछ रहे हो बेटा, सर सर क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई अपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तो ही नंबर फॉर्मूला है, हमने बचपन में पढ़ा था इसको। हाँ, ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। पिछला क्लास में शायद आप नहीं रहे हो। आप सर उसमें नहीं पोर्टल, था मैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आप ना पोर्टल में जाओ, वीडियो देख लेना। ये लॉ है, ये फॉर्मूला ही है आपका। फॉर्मूला में अगर आपका एक्सपोनेंट निगेटिव है तो वो डिवाइड होता है। अच्छा, आप चलो मैं आपका डाउट पूरा क्लियर ही कर देता हूँ।
पिछले क्लास में आप नहीं Yes, थे। sir. अब मैं आप नहीं सर। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या बताता है, जैसे 2 to the power 3, तो 3 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव Positive है। एक्सपोनेंट ठीक है, ये आपका 3 क्या है, आपका पॉजिटिव है। ओके, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि इस नंबर को हमें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 2 2 2। ओके, ये आपका पॉजिटिव क्या बताया कि किसी भी नंबर को हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अगेन मैं 2 का पावर -3 लूं, तो -3 आपका कौन क्या है, आपका ये नेगेटिव। -3 क्या है आपका निगेटिव। ठीक है। अब देखो अब आप रिलेशन देखो, ये आपका पॉजिटिव था, अगर पावर पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, तो वो बता रहा है कि मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हमारा पावर निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई का नेगेटिव क्या होता है, बता सकते हो क्या? सर मल्टीप्लाई डिवाइड। डिवाइड। इट मींस अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो हमें ये बताएगा कि उस नंबर को हमें कितने टाइम्स डिवाइड करना है। सो दिस इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हुआ अब? Yes, sir. क्यों, देखो पॉजिटिव एक्सपोनेंट मींस पॉजिटिव एक्सपोनेंट टेल्स दैट द नंबर शुड बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम्स। आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ये बताएगा कि किसी भी नंबर को कितने टाइम्स डिवाइड करना है। लेकिन अगर पॉजिटिव की जगह अगर हम सर लोग इसका नेगेटिव आंसर 1/8 आएगा। पॉजिटिव का अगर हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट ले लें, तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट हमें ये बताएगा कि उस नंबर को हमें कितने टाइम्स डिवाइड करना है। इसलिए जब भी हमारा, जैसे ये आपका क्या था 3 टू द पावर -1, ये क्या 3 टू द पावर -1, तो ये -1 आपका कौन सा एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हमें ये बता रहा है कि 3 को कितने टाइम्स डिवाइड करना है, 1 टाइम्स। इसलिए ये हमारा होगा 1/3। अभी भी कोई Yes, डाउट? sir. अब तो कोई No, डाउट sir. नहीं, No doubt. कोई डाउट तो नहीं? सर आपने बिल्कुल सटीक कर दिया, एकदम प्रिसाइज क्लियर हो गया। ठीक है और सर। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो सटीक क्यों नहीं करना देखते हो? देखता जब क्लास में एब्सेंट रहते हो बेटा, तो रिकॉर्डेड वीडियो तो देख लिया करो। वही तो चैतन्य। सर एकदम सरल है। अरे एकदम सर एकदम सरल है। सर एकदम ज्यादा सरल है। आप लोग ये सर जो लावे एक क्वेश्चन तो सरल निकल जाएगा उसका भी। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ Sir. m फॉर विच किसे सॉल्व सर करना है? सर मैं एक्सप्लेन करूंगी। गुंजन गुंजन एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन। गुंजन सॉल्व करो। गुंजन, यस सर। स्क्रीन क्लियर Sir. नहीं है? एक मिनट बेटा, स्क्रीन क्लियर है या नहीं? क्लियर है। ओके, एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन आपका क्या, 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -3, दिस इक्वल्स 5 टू द पावर 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ Sir. m की वैल्यू निकालिए। हाँ बताओ बेटा, स्टेप बताओ। सर एज वी नो दैट अगर डिवाइड होता है तो माइनस होता है दोनों। यस, वेरी गुड। सो 5 का पावर 5 टू द पावर m, ओके, ब्रैकेट माइनस माइनस अभी अभी माइनस क्यों करोगे बेटा, ये तो डिवाइड है ना। डिवाइड है तो अब आप इसे डिवाइड डिनोमिनेटर में ले जाओ। ये आपका क्या होगा, 5 टू द पावर -3। पहले आप क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लो। ओके, ये डिवाइड का सिंबल है, इसलिए मैंने डिवाइड मींस ये 5 आपका डिनोमिनेटर में आ गया -3, और ये इक्वल्स आपका 5 टू द पावर 5। ओके, हाँ नेक्स्ट स्टेप बताओ गुंजन। 5 टू द पावर m। हाँ ओके, अब देखो आपका ये बेस 5 और 5 सेम है, मींस आपका 5 कॉमन तो- बेस हो गया। ये इसका पावर m है, और ये m -3 उधर ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा बेटा, -3 ब्रैकेट माइनस -3। माइनस सर -3 वो माइनस और -3, आपका माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो मींस मैं डायरेक्ट ये क्या कर दे रहा हूँ, प्लस कर दे रहा हूँ। +3 ओके, दिस इक्वल टू इक्वल्स 5 टू द पावर
5। 5 हाँ अब क्या करोगे देखो, सर अब m+3 है तो वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब आप देखो कंपेयर करना है कि आपका बेस अगर सेम है, ओके, तो बेस आपका क्या है 5 और 5, ये बेस अगर हमारा सेम है, दोनों आपस में इक्वल है, मींस पावर भी हमारा क्या होगा इक्वल। सो दैट्स व्हाई m+3 m दिस इक्वल टू 5। मैं ये जो एक्सपोनेंट है वो भी आपका एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट यहाँ आपका इक्वल टू का साइन है और सेकंड आपका ये जो बेस है, बेस दोनों साइड हमारा क्या इक्वल है। तो अगर दोनों साइड बेस इक्वल हो, इक्वल इक्वेशन में इक्वल टू का साइन हो, तो हमारा इक्वेशन भी क्या होगा, सॉरी एक्सपोनेंट भी क्या होगा इक्वल होगा। राशि को सही आपका आंसर है। सो m+3 इक्वल टू 5। नाउ m की वैल्यू क्या आएगी आपके 5 m माइनस इक्वल 3 टू 5 - 3 इक्वल इक्वल टू टू 2 2। करेक्ट आंसर इसमें लक्ष्य का करेक्ट है, सुर का और चैतन्य राशि का करेक्ट आंसर है सभी का। कोई डाउट है को अनम्यूट करो और पूछो किसी को कोई डाउट है तो। नो सर सर इजी है। ठीक है एक बार वो अब बताओ ना, नेक्स्ट सर एक बार एक और बार बताओ। m+3 = 5 कैसे हो गया, बस वो बता दो, ठीक है बाकी मैं सब ठीक है। ठीक अभी देखो सर बेटा, ये बताओ मुझे भी। सर मैं बताऊं, पर एक्सपोनेंट सर का मैं LHS बताऊं। नहीं आया। ठीक है आप बताओ m+3 इक्वल टू 5 क्यों लिया हूं मैं, आप ही बता दो। सर आप सर इसलिए लियो क्योंकि सर रूट हम लोग का जब 5m बाय मतलब 5 - 3 है, तो जो -3 एक्सपोनेंट है ऊपर ट्रांसफर होके m+3 हो जाएगा और बेस 5 हो जाएगा। हाँ वो नहीं, वो तो सर बेस दोनों का सर दोनों तरफ बेस 5 है दोनों का तो 5 मैं कैंसिल इसलिए भी कर कट सकते हैं। जाएगा। 5 क्यों हुआ? हाँ क्वेश्चन सर यही मेरे को भी पूछना है। सर दोनों हाँ। तरफ दोनों 5 का है तो 5 कैंसिल हो बेस जाएगा। सेम है तो यस इसलिए सर तो 5 बचेगा कैंसिल हो जाएगा। सर आप m+3 explain = 5। यस सही है, आगे से आपका समझ। एक्सप्लेनेशन सही है बेटा। m+3 इक्वल टू 5 इसलिए इक्वल हो रहा है क्योंकि आपका बेस लेफ्ट हैंड साइड में 5 है तो राइट हैंड साइड में भी बेस क्या है 5 है, और दोनों के बीच में आपका इक्वल टू को साइन है, मींस ये आपका इक्वेशन है इक्वल टू का। तो अगर हमारा बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी आपका क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता कि 5 ये है आपका m+3 दिस इक्वल टू 7 और ये आपका 5, तो इस कंडीशन में आपका बेस 5 और ये बेस 7 आपका दोनों आपस में बेस क्या इक्वल है क्या, नो सर बिल्कुल नहीं सर, अलग इक्वल है। नहीं है। तो इट मींस आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हो कि m+3 नॉट इक्वल टू 5, आप इसको इक्वल में नहीं लिख सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में आपका 5 और 5 इक्वल है तो बेस इक्वल है इसलिए आपका एक्सपोनेंट भी क्या हो गया इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ। अरे मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं चैतन्य सर। का हो गया मैं करूंगा। ठीक है सर लक्ष्य मैं मैं लक्ष्य करूंगी नेक्स्ट सर वीक। लक्ष्य ठीक है, राशि आप कर चुके सर एक्सप्लेन। सक्षम। सर चैतन्य। लक्ष्य के बाद चैतन्य, सेकंड यस क्वेश्चन सर। लक्ष्य सर और मैं सक्षम। सक्षम रहेगा, सॉरी हाँ सक्षम सक्षम, लगने नहीं। बोला ही नहीं सर, देखो चांस तो आप दे ही नहीं इतने दिनों से। आपको दिया हूँ बेटा सब। सर मैं करूंगी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है राशि का चुकी है। सेकंड क्वेश्चन लक्ष्य, ओके सर उसके बाद सर सक्षम, यस सर। लक्ष्य के बाद सर उसके सक्षम, बाद राशि। लक्ष्यम के बाद राशि। उसके बाद चैतन्य। हाँ तो क्वेश्चन मैं डिसाइड के कर बाद रहा हूँ, मैं। ओके क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि आपको मैं कौन सा क्वेश्चन दूं। यस सर। ये लगता है, ये लगता है। लक्ष्य क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका है 5/8 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 यस सर। टू द पावर -4। क्वेश्चन क्लियर है या फिर से लिख दूं। यस सर। क्लियर, सर क्लियर है। ओके मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। ये आपका 5/8 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -4। क्वेश्चन बुक से मिला लो बेटा, करेक्ट है या नहीं। अरे बिल्कुल करेक्ट है सर, कैसे नहीं होगा ठीक करेक्ट। है अब ये लक्ष्य को डिस्टर्ब नहीं करना आप लोग, है ना। एक्सप्लेन करो बेटा। यस सर।
यस सर। सर इसको लिख सकते हैं 5 to the power minus 7 8 to the power minus 7 एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। into 8 वेट to the वेट power वेट minus रुक 4 जा upon हाँ, स्टेप बता बेटा। ये 5/8 है, तो आपका 5/8 को क्या कर रहे हो आप बताओ? -7 सर करेक्ट हो ये सेकंड फर्स्ट सर ऊपर नीचे -7 लिख सकते हैं पावर में 5 सर और ऐसा भी 5 तो लिख minus सकते 7 हैं, upon ऊपर 8 नीचे upon में -7 लिख सकते हैं एक पावर का power difference minus देखो 10 आपको upon 8 आपको to the सुनो power सुनो minus ठीक है, रुक 7 लक्ष्य, आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, शॉर्ट ट्रिक। एक्चुअल में अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन का एक्सपोनेंट अगर निगेटिव है, तो आप उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो, एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव होगा। कैसे? आप 5/8 है तो आप इसे लिखो 8/5 टू द पावर +7। इसका प्रूफ देखो कैसे हो रहा है। ये आपका 5/8, ये 5/8 है, एक्सपोनेंट क्या -7, मैंने क्या ले लिया -7। तो दिस इक्वल्स आपका Yes, होगा, sir. ये होगा आपका 5 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर -7। ये स्टेप क्लियर है आप लोग का? यस सर। अब देखो रुक जाओ, 5 टू द पावर -7 मींस मैं 5 को अब डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, वो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 5 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये आपका हो गया 5 टू द पावर +7। ओके, और ये आप ये जो डिनोमिनेटर में 8 टू द पावर -7 है, इसे मैं अगर न्यूमरेटर में ले जाऊं तो -7 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो आपका होगा 8 टू द पावर +7। और 8/5 का एक्सपोनेंट आपका कॉमन है, मींस 8/5 का एक्सपोनेंट आपका न्यूमरेटर में भी 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है। तो आप इसे एक Yes, ब्रैकेट में sir. लेकर आप 8/5 का एक्सपोनेंट क्या ले सकते हो, कॉमन रूप में 7। अब आप देखो ये टर्म देखो और आपका ये टर्म देखो, दोनों आपका कॉमन सेम आया कि नहीं आया? हाँ सर, सर मैं बताएं ऐसा कैसे हुआ एक होगा? रुक जाओ बेटा, Yes, sir. नहीं चीज रुक समझ जाओ, में ये आ गई। क्वेश्चन लक्ष्य को एक्सप्लेन करने दो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लेना, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेना, तो आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव से क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये Positive. हाँ, तो ये हाँ ओके, लक्ष्य एक्सप्लेन करो आप, स्टेप बताओ। स्टेप Yes, sir. 8 सर तो upon 5 आप जो ट्रिक बताया उससे ये 8/5 to the सर power मैंने 7 हो जाएगा हाँ into सर सर एक चीज सेकेंड टर्म को भी वैसा ही कर सकते हैं 5/8 to the power 5/8 4 टू द पावर 4। हाँ ओके, अब आप क्या करोगे? Yes, आप sir. नेक्स्ट स्टेप आपका सर तो हम्म, सर तो उसके बाद अपन ऐसा कर सकते हैं 8 to the power 7 upon 5 to the power 7 वेरी गुड। 8 टू द पावर 7 अपॉन 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, 7 अब ये आपका क्या 5 टू द पावर 4, तो ये 5 टू द Yes, पावर sir. 4 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय upon 8 to 8 the टू द power. पावर 4। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा। कॉमन बेस है उसको आप एक जगह ले लो, कॉमन बेस 8 है और 8 है, Sir. आप एक जगह ले लो, तो आपका क्या हो रहा है 8 टू द पावर, समझ नहीं आ रहा। किसे नहीं सर समझ दोनों डिवाइड हो रहे हैं यस सर सर 8 टू तो द एक पावर जगह सर लेंगे देखो, सर तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो माना सर मुझे एक चीज पूछना है। सर 8/5 की पावर 3 होगी फाइनल आंसर। यस वेरी गुड। 8 जॉब किया जाए। हाँ सर 4 काट दो सर एक्सपोनेंट को। 7 है सर नीचे तो 7 है 5 की पावर 7 है अब 5 4 टू द लिख पावर दियो 7। अब देखो क्या है अच्छा है 8/5 हाँ की पावर 3 8 यस आपका सर। बेस कॉमन है, तो आपका 8 और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 7 - 3, क्यों 7 minus सॉरी 4 7 7 - minus 4 4 7 - 4 हाँ क्योंकि 4 आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाइड में आप 5 को देखो बेटा, आप क्या करोगे 5 में 5 to न्यूमरेटर the में power 4 minus सर 7 1 to 5 का 5 to the power 4 का 4 - 7 7 यानी तो आप 5 को नीचे न्यूमरेटर में ही ले आओ बेटा। आप 5 को क्या करो ना, आप 5 को 1 सुनो ना, 1 ये 5 upon टू द पावर 5 7 है ना, 5 टू द पावर 7 आप ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर Yes, में sir. ले जाओ, तो आपका 7 - 4 हो जाएगा। ओके, तो 8
8 का एक्सपोनेंट क्या होगा बताओ? सर क्या 80 8 पावर टाइम 3 माइनस 3 8 to the थ्री power थ्री 3 divided तो by 8 to the power 3 5 to the 5 to power the 5 की power पावर 5 to 3। the power 3 5 की तो पावर सर 3 उसको कॉमनली लिख सकते हैं वेरी 8 गुड, अपॉन 5 ब्रैकेट में और फिर उसका एक्सपोनेंट 3। करेक्ट आंसर। मींस ये चैप्टर आप लोग इजी वे में बना रहे हो, है ना? किसी को तो कोई डाउट नहीं सर लेकिन एक बार फिर से समझा दो ना नो डाउट नो डाउट सर एक बार फिर से कोई समझाओ थोड़ा सा ठीक है, मैं अरे फिर नहीं है। से समझा दे रहा हूँ। देखो फिर से 5 to the power 8 है, माइनस एक्सपोनेंट है, तो मैं ले रहा हूँ इसे 8 to the power 8 upon 5, एक्सपोनेंट इसका +7 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 upon 5 का यहाँ निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो मैं निगेटिव को मैं वेट करो चैतन्य, इस क्वेश्चन के बाद आपका डॉट देखता हूँ। 8 upon 5 ये आपका होगा 5 upon 8, ये आपका +4 हो गया। ओके, अब आपके लिए आप इसे अलग अलग वे में ले लो, तो 8 to the power 7 डिवाइडेड बाय 5 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 to the power 4 एंड ये आपका 5 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 to the power 4। अब आप बेस जो सेम है वो सेम बेस को मैं एक जगह रख रहा हूँ, ये 8 और ये 8, तो मैं 8 ले रहा हूँ। ओके, 8 to the power 7 डिवाइडेड बाय 8 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय ये अब आपका ये 5 upon 4 सॉरी 5 by 4 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 by 5 to the power 7। अब आप 8 इसे मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो 4 हमारा प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो होगा हमारा 7 - 4 डिवाइडेड बाय ये 5 को देखो, ये 5 हमारा न्यूमरेटर में, इसे आप डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आपका 5 to the power 7 - 4 दिस इक्वल्स 8 to the power 3 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3, दिस इक्वल्स टू 8 upon 5 to the power 3 आंसर। ये क्या डाउट है चैतन्य, पूछो। सर समझ आ गया मुझे तो अच्छे से सर मुझे सर- मतलब है कि सर मैंने ना एक चीज नोटिस की क्लास 6 से, जैसे अपन इंटीजर्स करते हैं प्लस हाँ। प्लस करते हैं तो मतलब सॉरी माइनस माइनस करते हैं तो प्लस होता है, वैसे हाँ। ही किन्हीं चीजों को अलग तरीके से करते हैं तो आंसर भी वही आता है, दो अब स्टेप्स चेंज। वो आंसर सेम आएगा, आप देख लेना, आपका स्टेप जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा। मैं इसमें क्या किया, स्टेप कम करने के लिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करो, हो सकता है आपको 3 या 4 स्टेप और ज्यादा लिखने पड़ेंगे, लेकिन सर answer मतलब same अगर आएगा। कोई भी दो अपन मान लो कोई एक चीज को इसमें अभी चेंज करते तो आंसर गलत आता, अपन दो चीजों को चेंज किया कि रेसिप्रोकल भी किए और माइनस वगैरह का जो एक्सपोनेंट था उसको प्लस कर दिए, तो दो चीजें चेंज की तो आंसर सही आया। आप सुनो, आप ये अपना भी बात सही है सर सॉल्यूशन को आप अपना व्हाट्सएप में सेंड करना, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना वो क्लियर नहीं हो रहा। आप जो सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, उसका आंसर आप व्हाट्सएप में भेजना, मैं चेक कर बता दूंगा आपका मेथड करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके यस सर, यस सर। सर मेरे को एक डाउट है हाँ पूछो डाउट अपना, क्या सर- डाउट है पूछो। हाँ सर ये जो आपने सर 8 इंटू सर छोड़ो पूछो बेटा, तो क्लियर हो गया? क्लियर है एकदम ओके सर नेक्स्ट, एकदम क्लियर हो गया सर सक्षम जैन सक्षम, नेक्स्ट क्वेश्चन सक्षम जैन, सक्षम कितना मार्क्स बेटा, आया? सर सक्षम मार्क्स कितना आया आपका? ने आखिरी है राशि के बाद, मेरा 70 के ऊपर है सर। सर आप हाईएस्ट मार्क्स तो सर बताए नहीं। हाईएस्ट मार्क्स कितना गया आप बताओ ना। नहीं याद है बेटा, यस सर मुझे बताओ ना। याद नहीं है। सर देख के बता दो सर ना। देख के बता दो। सक्षम क्वेश्चन नंबर 2 Yes, एक्सप्लेन sir. करो। वेट, ये Yes, क्वेश्चन sir. में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 3 to the power -5 into 10 to the power -5 into 125 divided by 5 to the power -7 into 6 to the power -5।
यस सर। हाँ सर तो अपन सबसे पहले जो 125 है उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, 5 की पावर यस 5 की पावर 3 लिख दे, ठीक है। तो 4 तो हाँ तो ये 3 to the power minus 5 multiplied by 10 to the power minus 5 into 5 to the into power 3 3 यस सर। ओके एंड ये आपका 5 to the power minus 7 multiplied by 6 to the power minus 5 यस सर। हाँ सर हम 6 को भी चेंज कर देंगे ना? सर किसको? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है किसी से? हाँ नहीं क्या नहीं कर सर, नहीं कुछ नहीं सर। उसके बाद जो 5 के बाद जो 5 की पावर -7 है, हाँ। -7 है वो हाँ। ऊपर जाएगी -3 ओके से देखो देखो ठीक है हो ठीक है। जाएगा, अब आप की देख पावर 10 हो जाएगी। वेट करो, आप 3 से स्टार्ट करो बेटा, ये 3 से ओके। 3 to the power minus 5 है मत अब करना। हाँ, ओके 3 to the power minus 5 के बाद अब आपका क्या आ रहा है इनटू 10 की पावर -5 10 to the power जी। minus 5 into 5 to the power ये 3 है आपका 5 to the power यस 3 सर। और ये 5 to the power 7 को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये होगा यस +7 सर, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 7 की पावर 10 हो जाएगी। और ये 6 को क्या करोगे आप? सर 6 को हम 3 into 2 लिख सकते, तो माइनस 2 into 3 आप 3 लिख into सकते 2 हो, सही है बेटा आपका। यस सर। तो ये लो आप इसे 2 into 3 to the power -5 यही बोल रहे हो ना आप? यस सर। ओके नेक्स्ट स्टेप। सर तो ऊपर नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा, अब टाइम तो नहीं है 3 हमारे 3 पास। कैंसिल हो जाएगा सर ना ऊपर पावर नीचे। सेम है तो 3 और 10 भी तो सॉल्व हो सकता है। हाँ ये 3 और 5 तो पावर सेम है, हाँ, सर ये 3 10 और 2 into 3। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। 5 10 को भी आप कन्वर्ट कर लेना, 10 आपका 2 into 5 तो 2 into 5 में 2 का पावर ये भी कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल होगा। सॉल्व कर दो या कर लोगे सॉल्व? सर सीधा सीधा जो 2/10 है इसको अपन 5/1 लिख सकते हैं, ओके रादर देन 2 into जो 5 करके। थैंक यू क्योंकि बेटा, अपन टाइम ओवर हो गया अब आप सर सर बाय। सर बाय बाय। कृष्ण बाय बोलो बाय। बाय नेक्स्ट बाय बेटा, टाइम बाय। मेरी थी आंसर बताने की। बाय बोलो बाय। बाय 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 कल मत आना। बाय बेटा।